जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण लघुतरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रश्न 2021 में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो क्रमिक रूप से हम लोग प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से लेकर 8:15 तक और 8:45 से लेकर 9 बजे तक 2021 में पूछे जाने वाली जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे और ये विश्वास लेकर चलते हैं कि आप लोग इसको देखकर सुनकर लाभ उठाएंगे और इस बात की सूचना आप अपने मित्रों को देंगे जो किसी कारण से शहर में आकर कोचिंग नहीं पढ़ पाते हों या पढ़ने में सक्षम नहीं हों, ताकि वो अपने घर बैठे बैठे अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए इस क्रम में हम पहला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो आप लेंगे खिलाफत आंदोलन खलीफा को उसके पद पर बैठाने के लिए भारतीय मुसलमान अली बंधु के नेतृत्व में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया गया एक आंदोलन था। खलीफा को उसके पद पर बैठाने के लिए अली बंधु के नेतृत्व में और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया गया एक आंदोलन है। 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने मुसलमानों से वादा किया था कि वह मुसलमानों के राजनीतिक और धार्मिक हितों पर कभी भी प्रहार नहीं करेगा, वार नहीं करेगा। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में जब शेवर्स की संधि हुआ तो शेवर्स की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के सारे अधिकार को समाप्त कर दिए, उन्हें सत्ता से हटा दिया। चूंकि तुर्की का खलीफा पूरे इस्लाम जगत का, पूरे मुसलमान जगत का प्रधान था, धर्म का गुरु था, अतः उनको पद पर बैठाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो आंदोलन चलाया उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था और 1924 ईस्वी तक चला था। जब 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, तब जाकर के आंदोलन बंद हो गया। दूसरा प्रश्न है मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालें। प्रश्न ध्यान देंगे, मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था मतलब मुगल काल में सिंचाई कैसे की जाती थी, इसी पर आपको चर्चा करना है। तो अगर आपसे पूछता है कि मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले, तो सबसे पहले आप सिंचाई की परिभाषा लिखेंगे। सिंचाई जिसे कृषि का आधार माना जाता है, सिंचाई जिसे कृषि का आधार माना जाता है, कृत्रिम तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई जिसे कृषि का आधार माना जाता है, कृत्रिम तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना सिंचाई कहलाता है। मुगल काल में सिंचाई नहर और कुआं से किया जाता था। भारत में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, लेकिन सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखते हैं कि लोग कुआं से पानी निकालने के लिए, सिंचाई करने के लिए अर्घट या घटी नामक यंत्र का प्रयोग करते थे और उसकी सहायता से अपने खेतों तक
पानी पहुंचाने का क्या करते थे, काम करते थे। अगला प्रश्न है ब्लैक और व्हाइट टाउन क्या है? काला और गोरा शहर क्या है, या काला या गोरा शहर से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे औपनिवेशिक शासनकाल में, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में प्रजातीय घृणा को, प्रजातीय नफरत को दिखाने के लिए। ध्यान देंगे, हम प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं काला और गोरा शहर से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में प्रजातीय घृणा को दिखाने के लिए, नस्लीय भेदभाव को दिखाने के लिए मद्रास में अंग्रेजों ने अपने लिए भारतीय बस्ती से दूर एक अलग बस्ती का निर्माण किया था। तो अंग्रेजों के बस्ती को गोरा शहर मतलब व्हाइट टाउन, और भारतीयों के बस्ती को काला शहर का नाम दिया गया। अगला कि सूफीवाद क्या है? अगला प्रश्न है सूफीवाद क्या है? तो आप लिखेंगे सूफीवाद एक विचार है। सूफीवाद क्या है? तो आपका उत्तर होगा सूफीवाद एक विचार है जिसका संबंध मुसलमान धर्म से है। सूफी अरबी भाषा का शब्द है जो सफ़ा से निकला है, और सफ़ा का मतलब होता है पवित्र या शुद्ध। ऐसा कहा जाता है कि जब मुसलमान धर्म में कट्टरता आ गई, कूपमंडुकता आ गई, तो कुछ मुसलमान संत उस कट्टरता और कूपमंडुकता को देखकर समाज से क्या हो गए, बाहर निकल गए। खुरदरे और ऊनी वस्त्र को पहन लिए और मक्का मदीना में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा बनाए गए मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर अपने अल्लाह का गुणगान करने लगे। उसी संत को हम सूफी संत, और उन संतों के विचार को हम सूफीवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रारूप समिति क्या है? प्रश्न को तीन तरीका से पूछ सकता है। प्रारूप समिति क्या है, मसौदा समिति क्या है, या अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? प्रारूप समिति क्या है, मसौदा समिति क्या है, या ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? तो आप लिखेंगे प्रारूप समिति संविधान निर्माण करने वाली सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। संविधान निर्माण करने वाली सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। यह 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया, और इस समिति ने अपना रिपोर्ट फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने पेश किया था। याद रखेंगे कि प्रारूप समिति संविधान सभा की एक सबसे प्रमुख समिति थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया, और इस समिति ने अपना रिपोर्ट फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान सभा के सामने पेश किया था। अगला है अकबरनामा क्या है? अगला प्रश्न है अकबरनामा क्या है? तो आप लिखेंगे अकबरनामा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अकबर का नाम, मतलब अकबर की कहानी। इसकी रचना अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने के द्वारा फारसी भाषा में किया गया है। अकबरनामा जिसका मतलब होता है अकबर की कहानी, इसकी रचना अकबर के दरबारी कवि, दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में किया गया है। मुगल काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबरनामा के 3 खंड है। इसके पहले खंड में अकबर के
जन्म से लेकर उसके 17 वर्ष की कहानी तक का वर्णन है। दूसरे में 17 वर्ष से उसके 46 वर्ष तक की कहानी का वर्णन है। और तीसरे खंड में 46 वर्ष से लेकर 1602 ईस्वी तक की कहानी का वर्णन है। और इसका जो तीसरा खंड है उसको हम आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, धन के निष्कासन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? धन के निष्कासन या धन के अपोहन, धन के निष्कासन के सिद्धांत या धन के अपोहन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा धन का निष्कासन सिद्धांत, जिसका मतलब होता है धन का देश से बाहर निकल जाना। धन के निष्कासन का मतलब होता है धन का, रुपया का देश से बाहर निकल जाना। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी। तो इसी कमज़ोर हो रही अर्थव्यवस्था पर लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि अंग्रेज भारत के धन को लूटकर इंग्लैंड की ओर ले जा रहा है। इस सिद्धांत को हम धन के निष्कासन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों का नाम लिखें। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों का नाम लिखे। तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के महानतम शासकों में से एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के महानतम शासकों में से एक थे। यह समुद्रगुप्त के पुत्र और उनके वास्तविक उत्तराधिकारी थे। इनका शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनके दरबार में निवास करने वाले जो प्रमुख नवरत्न थे, शंकु, छपनक, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, कालिदास, अमर सिंह एवं धन्वंतरी। इनमें धन्वंतरी एक वैद्य थे और वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री। अगला है, महाभारत में वर्णित विवाह के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डाले। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डाले। तो आप लिखेंगे विवाह एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व के 131वें अध्याय। विवाह एक संस्कार है जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व के 131वें अध्याय में किया गया है। और महाभारत के आदि पर्व के 131वें अध्याय में विवाह के 8 प्रकारों के बारे में वर्णन है, जिसका नाम है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो इस तरह से आज का ये 10 प्रश्न रहा। पुनः हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।